नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम कवर करने वाले हैं विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों ये पार्ट बी है, इसका पार्ट ए पहले अपलोड हो चुका है। यदि आप पार्ट ए नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए आज फटाफट शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। किस दर्पण में वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? जी हाँ दोस्तों, किस दर्पण में वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण से, सी अवतल दर्पण में और डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समतल दर्पण में। जी हाँ दोस्तों, का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? जी हाँ दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए उल्टा, ऑप्शन बी सीधा, सी सीधा और उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, डी सभी कथन सत्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? जी हाँ दोस्तों, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी और उल्टा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है? जी हाँ दोस्तों, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है ए आइरिस द्वारा, बी नेत्र लेंस द्वारा, सी सिलियरी पेशियों द्वारा, डी कॉर्निया द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिलियरी पेशियों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी नेत्र का निकटतम स्पष्ट दूरी बिंदु है? जी हाँ दोस्तों, किसी नेत्र का निकटतम स्पष्ट दूरी है? ऑप्शन ए 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2.5 मीटर, ऑप्शन डी 3 मीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? जी हाँ दोस्तों, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी काल्पनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? जी हाँ दोस्तों, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस, डी पक्षमाभी पेशियाँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ए परितारिका, और इसे आइरिस भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी अन्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीरा का अपवर्तनांक है? जी हाँ तो हीरा का अपवर्तनांक है ऑप्शन ए 1.77, बी 1.47, सी 1.44 और डी 2.42। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2.42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है? जी हाँ दोस्तों, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है ए मीटर, बी मीटर स्क्वायर, सी डायोप्टर, डी अन्य। इसका सही जवाब हो जाएगा सी डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अपवर्तन। और हाँ, अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, यह भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देता है? जी हाँ दोस्तों, समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देता है? ए समुद्र में, बी तट के किनारे, सी झोपड़ी में, डी जमीन पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जमीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से मलेरिया रोग का रोग वाहक कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से मलेरिया रोग का रोग वाहक कौन सा है? ए एनोफिलीज मच्छर, बी एंडीज इजिप्टी मच्छर, सी सेटसी मक्खी, डी खटमल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एनोफिलीज। जी हाँ दोस्तों, ये मच्छर का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ऐसा पहला देश कौन सा है जिसने माता से शिशु एड्स संवहन को रोक दिया था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी क्यूबा, सी भारत, डी अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्यूबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? जी हाँ दोस्तों, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ए आर्गन, बी नियॉन, सी हाइड्रोजन, डी हीलियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हीलियम। और हाँ दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, वायुयान के टायर में भी हीलियम गैस ही भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन का कार्य करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के को रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? जी हाँ दोस्तों, अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? ए चर्म रोग, बी मस्तिष्क रोग, सी हृदय रोग और डी उदर रोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में सबसे पहले किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? जी हाँ दोस्तों, विश्व में सबसे पहले किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? ए दिल, बी किडनी, सी यकृत, डी फेफड़ा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किडनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से वसा में कौन सा विटामिन विलय नहीं है? जी हाँ, तो इनमें से वसा में कौन सा विटामिन विलय नहीं है, यानी कि इनमें से वसा में कौन सा विटामिन नहीं घुलता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जी हाँ दोस्तों, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 4। और जी हाँ दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह घुमा देता है कि आपको बोल देगा कि मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 4 ही बल्ब होते हैं, 4 ही कोष्ठ होते हैं और 4 ही कक्ष होते हैं। ये सभी एक ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कीटनाशी गैसों को फैलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, कीटनाशी गैसों को फैलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए सब्लिमेशन, बी मल्टीफिक्शन, सी फ्यूमिगेशन और डी परिवेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फ्यूमिगेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शहद में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पोषक तत्व है? जी हाँ, तो शहद में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। और जी हाँ दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट शहद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसे संपूर्ण आहार माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किसे संपूर्ण आहार माना जाता है? ए चावल, बी आलू, सी दूध और डी सेब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दूध। जी हाँ दोस्तों, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या होती है? जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या होती है ए 12, बी 18, सी 20 और डी 22। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल का घनत्व ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, जबकि जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ए फलों का पकना, बी दूध का दही बनना, सी जल का हिमीकरण और डी भोजन का पचना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जहाँ तो ऑप्शन सी एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह एक भौतिक परिवर्तन है।
और यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हम उससे कहते हैं जो एक बार हो जाने के बाद उसे पुनः पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। अब देखिए, जैसे फल अगर पक जाए तो उसे आप कच्चा कर सकते हैं? नहीं ना, नहीं। यदि दूध से दही बन जाए तो आप दही से दूध बना सकते हैं? नहीं। यदि भोजन पच जाए तो पचे हुए भोजन को आप भोजन बना सकते हैं? नहीं। लेकिन जल यदि जम जाए तो आप उसे फिर से जल बना सकते हैं। तो इसीलिए ये जल का हिमीकरण है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। बाकी बात ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है? जी हाँ दोस्तों, साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है? ए एस्टेरिक अम्ल, बी ओलिक अम्ल, सी पॉमिटिक अम्ल और डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी का सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्वरण की ऐसा यूनिट क्या है? जी हाँ दोस्तों, त्वरण की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर सेकेंड इनवर्स 1, मीटर सेकेंड इनवर्स 2, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2, किलोमीटर सेकेंड इनवर्स 2। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम कार्बोनेट, सी पोटेशियम बाइकार्बोनेट और डी पोटेशियम कार्बोनेट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों, मैंने आपको बेकिंग सोडा और धोवन सोडा की ट्रिक बताई थी, जिसमें बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, और खाने वाले सोडा को यहाँ पे देखिए बाई है, मतलब काम वाली बाई, वो सोडा इस्तेमाल करती है हम लोग को भोजन बनाने में, और धोने के सोडा में सोडियम कार्बोनेट सिर्फ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ए कार्ल लैंडस्टीनर, बी रॉबर्ट हुक, सी ग्रेगर मेंडल और डी वाटसन एंड क्रिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर की दोहरा प्रणाली। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिणत हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संघनन, बी वाष्पीकरण, सी उदरपातन और डी विसरण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उदरपातन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है? जी हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है? ए नाभिकीय ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी विद्युत ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नाभिकीय ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से फाइलेरिया रोग का रोग वाहक कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से फाइलेरिया रोग का रोग वाहक कौन सा है? ए एनोफिलीज, बी एडिज एजिप्टी, सी सेटसी मक्खी, डी मच्छर और डियर मक्खियाँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मच्छर और डियर मक्खियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से चिकनगुनिया रोग का रोग वाहक कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से चिकनगुनिया रोग का रोग वाहक कौन सा है? ए एनोफिलीज, बी एडिज एजिप्टी, सी सेटसी मक्खी, डी खटमल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिज एजिप्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विडाल टेस्ट निम्न में से किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? जी हाँ, तो विडाल टेस्ट निम्न में से किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? ए गठिया, बी डेंगू बुखार, सी टाइफाइड, डी एड्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिक टेस्ट निम्न में से किस बीमारी को जांचने के लिए किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, डिक टेस्ट निम्न में से किस बीमारी को जांचने के लिए किया जाता है? ए स्कारलेट फीवर, बी डेंगू बुखार, सी टाइफाइड और डी एड्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कारलेट फीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉर्निकेट टेस्ट किस लिए किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, टॉर्निकेट टेस्ट किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गठिया, बी डेंगू बुखार, सी टाइफाइड और डी एड्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डेंगू बुखार। यहाँ तो डेंगू बुखार के लिए टॉर्निकेट टेस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। RA फैक्टर टेस्ट से किस बीमारी की जांच की जाती है? जी हाँ दोस्तों, RA फैक्टर टेस्ट से किस बीमारी की जांच की जाती है? ए गठिया, बी डेंगू बुखार, सी टाइफाइड और डी एड्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गठिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एड्स की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा टेस्ट किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, एड्स की जांच करने के लिए निम्न में से
कौन सा टेस्ट किया जाता है? ए आरए फैक्टर, बी एलिसा टेस्ट, सी डिक टेस्ट और डी टूर्निकेट टेस्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एलिसा टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? जी हाँ दोस्तों, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी साइट्रिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, एसिड को ही हिंदी में अम्ल कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है? ए मिल्क फीवर, बी खुरहा, सी एंथ्रेक्स और डी बोवाइन फ्लू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मिल्क फीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? जी हाँ, तो निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? ए लोहा और इस्पात, बी खिलौना, सी ग्लास और कुम्हारी, डी विद्युत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? जी हाँ, तो सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? ए हिरन, बी घोड़े, सी ऊंट, डी व्हेल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हिरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन कहाँ पे अवस्थित होते हैं? जी हाँ, तो जीन कहाँ पर अवस्थित होते हैं? ए गुणसूत्रों में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लवकों में, डी राइबोसोम में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुणसूत्रों में। और ये भी याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? जी हाँ, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? ए प्रमस्तिष्क में, बी अनुमस्तिष्क में, सी कशेरुक रज्जु में और डी तंत्रिका कोशिका में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्तनपायी जीवों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जहाँ तो मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? ए अग्नाशय, बी पीयूष, सी अवटु और डी प्लीहा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? ए एमाइलेज, बी यूरिएज, सी लाइसोसोजाइम और डी टाइलिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाइसोजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? ए कीटों द्वारा, बी जंतु द्वारा, सी हवा द्वारा और डी जल द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हवा द्वारा। इसके साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो रोज़ देख